तो पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मेनली दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, जिसमें से एक कैरेक्टर का नाम है जैक और एक का नाम है जो, JOE। उसका नाम है जो। ठीक है। तो जो यहाँ पर एक लड़की है और जैक उसका फादर है। ठीक है, जैक उसका पिता है। तो इस चैप्टर में मेनली ये कहानी बताई गई है कि जो है, मतलब जो लड़की है, वो तो जब वो छोटी थी, जब वो सिर्फ 2 वर्ष के आसपास की उम्र की थी, तो जैक उसे सुलाने के लिए अक्सर अलग अलग तरह की कहानियां सुनाया करता था। वो उसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताया करता था, अलग अलग तरीके से कहानियों को सुनाया करता था कि किसी तरीके से ये सो जाए, मतलब उसको नींद आ जाए, उसको वो कहानियां सुनाया करता था। तो जो सो जाया करती थी, उसकी ये कहानियां सुनकर अपने पिता से जब वो ये कहानियां सुनती थी, बचपन से ही 2 साल की उम्र से वो कहानियां सुनती आ रही थी। तो एक तरीके से ये उनके घर की प्रथा बन गई कि छोटे बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाया जाता है। ठीक है। तो जैक उसे कहानियां सुनाया करता था 2 साल से। वो कहानी, जब वो 2 वर्ष की थी तब से वो कहानी सुनाता आ रहा है जो को। तो अक्सर वो अपनी कहानियों में किसी रोजर नाम के कैरेक्टर को इस्तेमाल करता था। बार बार वो इसी नाम का इस्तेमाल करता था, रोजर। कभी रोजर के आगे लगा दिया करता था रोजर स्क्वायरल, रोजर गिलहरी की कहानी, रोजर रोजर मंकी, रोजर बंदर की कहानी। ठीक है। तो इस तरह से वो अलग अलग तरीके से रोजर के आगे कुछ एक नया शब्द लगाकर कुछ कैरेक्टर्स में हल्का फुल्का परिवर्तन करके उसको ये कहानियां सुना दिया करता था जो को, और जो को नींद भी आ जाया करती थी। लेकिन अब वो हो गई है 4 साल की। अब उसके लिए ये कहानियां सुनने के साथ साथ कहानियों को समझने की भी शक्ति विकसित होने लगी है। अब वो क्वेश्चन भी करने लगी है, क्योंकि वो चीजों को जानने लगी है। अब उसके दिमाग में ये बातें समझ में आने लगी है कि ये सब क्या होता है। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है। अब जैक के लिए काफी मुश्किल हो गया है कहानी सुनाना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन करती है। अब जो पात्र इसके पिताजी कहानी के अंदर बनाते हैं खुद से, अपने मन ही मन में जो कहानियां वो गढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, उन्हीं पुरानी कहानियों को उनमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करके उसको वो कहानियां सुनाया करते थे। अब ये थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब ये सवाल करने लगी है, और जैक भी काफी टेंशन में आ जाता है कि अपनी लड़की को, जो को, ऐसी किस तरह की कहानियां सुनाऊं जो उसे पसंद आए, जो उसे अच्छी लगे, और जिस पर वो क्वेश्चन ना करे। क्योंकि वो 2 साल से कहानियां सुनाता आ रहा है, अब ये 4 साल की हो गई है, मतलब उसके दिमाग में बिल्कुल खाली हो गया है कि मैं आखिर कौन से नए कैरेक्टर डेवलप करूं, कौन सी नई बातें कहानी में डालूं जो इसको अच्छी लगे और जो इसको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये कहानी सुना रहा है, जब इसने 2 वर्ष से ये कहानी सुनाता आ रहा है। सबसे पुरानी कहानी ये सुनाया करता था अक्सर रोजर की, कि एक रोजर नाम का कोई जीव था, पशु था, और उसको कोई परेशानी हो जाती है किसी तरह की, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो वो हर जगह मालूम करता है कि मैं अपनी समस्या को कैसे हल करूं। रोजर नाम का जो पशु है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और वो परेशान हो जाता है कि मैं अपनी इस समस्या को कैसे हल करूं। तो कोई उसे बताता है कि तुम एक काम करो, किसी आउल के पास चले जाओ, बूढ़े उल्लू के पास चले जाओ। बूढ़ा उल्लू, एक ओल्ड आउल, जो काफी बुद्धिमान पशु है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का जरूर कुछ ना कुछ समाधान कर देगा। तो इसके पिता जो जैक थे, वो अक्सर इस तरह की कहानियां सुनाया करते थे रोजर की। अभी मैं बिल्कुल बेसिक कहानी बता रहा हूँ रोजर की। रोजर की सबसे पहले कहानी जैक ये सुनाया करता था कि कोई रोजर है, उसको कोई समस्या हो जाती है, और सभी लोगों के कहने पर वो किसके पास जाता है? उल्लू के पास जाता है, एक बुद्धिमान उल्लू के पास, जिसके पास हर प्रकार की समस्या का हल है। तो उल्लू के पास ये रोजर जाता है। अब मैं कहानी में आगे बढ़ रहा हूँ।
तो उल्लू से बताता है कि इस तरह की समस्या तो इस तरह की समस्या में मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा समाधान, इसका मेरे पास कोई हल नहीं है इसके लिए। एक काम करो, मैं तुम्हें पता देता हूँ, तुम एक विजार्ड है, जादूगर है, उसके पास जाओ, वो जादू से तुम्हारी समस्या को यूं ही हल कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो रोजर कहता है ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा, मुझे उसके बारे में बताओ। तो वो उल्लू उसको वो पता दे देता है जहाँ पे वो विजार्ड रहता है। विजार्ड मतलब जादूगर। तो जादूगर के पास अब ये रोजर जाता है। तो रोजर अपनी सारी समस्या उसे बताता है विजार्ड को। विजार्ड कहता है कोई बात नहीं, मैं इस तरह की समस्या तो यूं ही हल कर दूंगा, मैं एक छड़ी घुमाऊंगा और जादू से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारे मजे ही मजे हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे तुम इसके बदले में कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मैं ये काम तभी करूंगा, तुम्हारी इस समस्या को तभी हल करूंगा जब तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे। तो अब इसके लिए और समस्या है रोजर की कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो विजार्ड इसका भी हल बताता है। विजार्ड कहता है मैं तुम्हें ऐसी जगह बताता हूँ जहां पर तुम्हें पैसे आसानी से मिल जाएंगे। तो विजार्ड उसके कहने पर वहां पर जाता है और उसके कहने पर उसे वहां पर पैसे मिल तो जाते हैं और वापस वो इस विजार्ड के पास आता है रोजर, और विजार्ड अपने जादू से उसकी समस्या का समाधान कर देता है। और अब रोजर खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी में दूसरे पशुओं के साथ अपने मित्रों के साथ मैदान में निकल जाता है खेलने के लिए। इस प्रकार उसका सारा दिन इस तरह से अपनी समस्या को हल करने में और दूसरे पशुओं के साथ खेलने में निकल जाता है। अब रोजर अपने घर आता है, वापस अपनी मम्मी के पास आता है और वो देखता है कि शाम को उसके पिताजी वापस आ गए। ठीक है, उस रोजर पशु के पिताजी वापस आ गए। तो इस तरह से कहानी रोजर की खत्म हो जाती है। जैक इस तरह की कहानियां अपनी लड़की जो को सुनाया करता था जब वो 2 वर्ष की थी। तो रोजर के कैरेक्टर में उसने खूब परिवर्तन करे जैक ने। कभी रोजर वो लगा दिया करता था स्क्वायरल, कभी रोजर फिश की कहानी सुनाया करता था, रोजर मछली, कभी रोजर चिपमुंक की कहानी सुनाया करता था, रोजर चिपमुंक। ये भी एक प्रकार का पशु होता है, ठीक है, जिसके बारे में वो कहानी सुनाया करता था। लेकिन अब जो काफी विकसित हो गई है और वो क्वेश्चन भी पूछती है, मतलब अब उसको कहानियां सुनाना काफी मुश्किल हो गया है। लगभग जो मेन कैरेक्टर्स हुआ करते हैं वो जो को अच्छे से याद हो गए कि वो पिछले 2 साल से कहानी सुनती आ रही है अपने पिता से। वो इस तरह की कहानियां पिछले 2 साल से सुनती आ रही है, तो उसको ये कैरेक्टर्स लगभग अब याद होने लगे हैं। तो जैक सोचता है मैं किस तरह से इसको बिल्कुल नए कैरेक्टर सुनाने की कोशिश करूं जिस पर ये क्वेश्चन ना करे और ये आसानी से सो जाए। अब जैक के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई है कि आखिर मैं किस तरह की कहानियां इसको सुनाया करूं, क्योंकि अब ये 4 वर्ष की हो गई है और ये क्वेश्चन पूछने लगी है और ये विकसित भी हो गई है। तो अब 4 साल की उम्र में है, ठीक है, और बेड पर लेटी हुई है। एक साइड उसका भाई भी लेटा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है बॉबी। इस जो लड़की की जो बात हो रही है इसके भाई का नाम है बॉबी और वो अभी 2 वर्ष का है। तो वो तो आसानी से सो गया है, वो सोया हुआ है, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही है। और इसके पिता अब इससे पूछते हैं कि अंदाजा लगाओ, गैस करो कि मैं तुम्हें कौन सी कहानी आज सुनाने वाला हूँ। तो वो आंखें बंद करती है और आंखें बंद करके आंखें खोलती है और फिर वो कहती है कि आज मुझे सुनने को मिलेगी एक स्कंक की कहानी। तुरंत वो जवाब देती है जो कि आज मुझे सुनने को मिलेगी पापा किसी स्कंक की कहानी, मुझे आप स्कंक की कहानी सुनाने वाले हो ना। पहले मैं बता देता हूँ, स्कंक एक प्रकार का जानवर होता है, पशु होता है, जो इंडिया में तो नहीं पाया जाता, खैर ठीक है, लेकिन ये इस तरह का जीव होता है, इससे बहुत बदबू आती है जंगलों में। ये जहां पर भी जाता है हर पशु इससे दूर भागता है, क्योंकि ये बदबूदार जानवर है। इतनी गंध आती है कि इसके पास बंदा 2 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, इतना गंदा जानवर होता है, बदबूदार। बदबू तो समझते ही होंगे तुम लोग, ठीक है, तो काफी बदबूदार जीव है, ठीक है। तो
अब जैक को यकीन नहीं हो रहा कि इसको स्कंक के बारे में भी पता चल गया है कि स्कंक क्या होता है, क्योंकि भाई उसके पिता ने उससे पूछा था कि मैं अंदाजा लगाऊं मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाने वाला हूं, तो इसने तुरंत आंखें बंद करके खोली और तुरंत स्कंक का नाम ले लिया। भाई स्कंक का नाम लिया है तो नॉलेज होगी इसको स्कंक के बारे में थोड़ी बहुत। तो अब जैक बिल्कुल सतर्क हो गया है कि इस अंक की अगर मैं इसे कहानी सुनाऊंगा तो इस थोड़ा ध्यान से सुनानी पड़ेगी और ठीक तरह से बनाकर बतानी पड़ेगी, वरना ये क्वेश्चन करेगी और अगर मैंने कोई गलत कहानी सुनाई तो ये उस पर सवाल भी कुछ ना कुछ बोल भी सकती है। ठीक है, क्योंकि अब इसको इस अंक के बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी। अब जैक अंदाजा लगा रहा है, हो सकता है इसकी आज क्लास में स्कंक के बारे में पढ़ाया गया हो, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि मेरे पिता आज मुझे स्कंक की कहानी सुनाए। तो जैक कहानी गढ़ना शुरू करता है और मैंने हमेशा से ये कहा है कि वो रोजर के आगे उस कैरेक्टर को लगा देता है। अब वो कहानी सुना रहा है रोजर रोजर स्कंक की। अब उसने एक नया कैरेक्टर नेम दे दिया है, रोजर स्कंक। तो कहानी में तुम्हें पहले से मालूम है स्कंक एक ऐसा जीव होता है जो बदबूदार होता है। तो जैक अपनी कहानी शुरू करता है रोजर स्कंक की। एक बार की बात है, रोजगार स्कंक किसी जंगल में घूम रहा था और जैसे ही वो जंगल के केंद्र में पहुंचता है, बिल्कुल मिडल सेंटर में पहुंचता है, तो सभी जीव खेल रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन इसके आते ही सब चिल्लाना शुरू कर देते, ओ आ ओ लो ये लो, अब आ गया बदबूदार स्कंक। तो सभी जीव अपने अपने घोंसलों में इधर उधर भाग जाते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर वो जंगल पूरा खाली होने लगता है। सब डर जाते हैं कि इसके अंदर तो इतनी बदबू है, इतनी बदबू ये छोड़ रहा है, इसके पास 2 मिनट खड़े होने में भी दिक्कत है। तो कोई भी जीव इसके आसपास खड़ा ही नहीं होता, सब इधर उधर भाग जाते हैं और 2 मिनट में गायब हो जाते हैं। तो अभी ये काफी परेशान है रोजर स्कंक, क्योंकि भाई तुम खुद सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे कि एकदम से दूर भाग जाए, तुमसे कोई बातचीत ना करे, तुम्हारे साथ कोई खेले ना, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो रोजर स्कंक काफी परेशान है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब ये एकदम से जो ऐसे करती है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो इसको दुख होने लगता है, क्योंकि अब ये कहानियों को महसूस करने लगी है। अब ये 4 वर्ष की हो गई है जो, तो अब ये हर एक कहानी को महसूस करती है। तो ये अपने पिता की तरफ बड़े गौर से देख रही है कि अब क्या होगा। तो वो तुरंत अपने पिता से कहती है, क्या इस समस्या को हल करने के लिए क्या वो उल्लू के पास नहीं जाएगा। अब देखो उसे ये कैरेक्टर भी याद हो गया है उल्लू का, कि उसके पिता अक्सर उस बुद्धिमान उल्लू की बात करते हैं। तो अब वो पूछ रही है क्या वो अपनी समस्या का हल करवाने के लिए उसे उल्लू की सहायता नहीं लेनी चाहिए। तो अब उसके पिता सोच रहे हैं इसे उल्लू के बारे में भी पता है अच्छे से सारी बातें, कि उल्लू किस तरह से कहानियों को, तो इसे कुछ अलग तरीके से बताना पड़ेगा। तो अब वो एक नया नाम जोड़ रहा है कि कोई इसे बताता है रोजर स्कंक को कि तुम एक पेशेवर उल्लू के पास जाओ। पेशेवर उल्लू, इसने उसके आगे वर्ड लगा दिया पेशेवर। पेशेवर मतलब जिसका काम ही यही है दूसरों की समस्या को हल करना। तो एक पेशेवर उल्लू के पास जाओ, वो तुम्हारी इस बदबू का जरूर समाधान कर देगा। तो रोते रोते और मन के अंदर इच्छा को लिए ये रोजर स्कंक उस उल्लू के पास जाता है। इस बार उल्लू किसी घर में नहीं रहता, कोई बहुत विशाल पेड़ है और पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांच पर, सबसे ऊंची उसकी जो शाखा है, वहां पर उल्लू बैठा हुआ है। और इसे पेड़ पर वो थोड़ा सा हिलाकर रोजर स्कंक कहता है कि मुझसे तो सभी दूर भागते हैं, मुझसे बहुत बदबू आती है। वो रोता हुआ ये बात उल्लू को बताता है। तो उल्लू तुरंत जवाब देता है, हाँ वो तो है, बदबू तो आती है, मैं खुद इतना ऊंचा हूं तुमसे, मुझे यहाँ तक बदबू आ रही है, तो बदबू तो आती है, इसका तो इलाज है। तो रोजर स्कंक कहता है क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा, सब दूर मुझसे भागेंगे, मैं किसी से बातचीत नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरे साथ खेलेगा नहीं, मेरी इस बदबू का कुछ हल करो, मेरी सहायता करो। तो उल्लू जवाब देता है, मैं सहायता तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मैं एक जादूगर के बारे में बताता हूँ, तुम उस जादूगर के पास जाओ, वो तुम्हारे इस समस्या का समाधान जरूर करेगा। हो सकता है वो तुम्हारे शरीर में से आने वाली बदबू को खत्म भी कर दे, तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद करने में कामयाब हो जाए।
तो इस तरह से जो ये कहानी सुन रही है, और जब वो उल्लू के पास जाता है रोजर स्कंक, तो अचानक से ये फिर से बैठ जाती है, वैसे लेटी हुई थी बेड पर, लेकिन जब वो उल्लू के पास जाता है रोजर स्कंक, तो तुरंत ये उठ जाती है। अब इसके पिता फिर टेंशन में आ गए कि ये तो सोकर ही नहीं दे रही है, तो कहानी का आनंद ले रही है और इंटरेस्ट बढ़ा रही है। तो अब वो डर रहा है, इसके पिता जैक, कि आखिर मैं इसको किस तरह से सुलाने की कोशिश करूं। अब वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है, अपनी रोजर स्कंक की कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है।